नहीं नहीं नहीं, जब बिजली का कोई काम करना हो तो उसके लिए चाहिए रबर चप्पल्स। जाओ ले आओ। रबर चप्पल्स। डैड, क्या आप जानते हैं रबर चप्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे रोना बंद कर, बोलो ना लाइट आ जाएगी। बेटा लाइट आ रही है। फेस ऑन। हाँ, फेस 1 तो ऑन कर दिया। वोल्टेज ओके। चुप हो जा, क्यों कान खा रहा है? रो रो के नाक में दम कर दिया है, आप ही समझाइए ना। आजा पुत्र। समझ में नहीं आ रहा। जी पापा जी। हाँ, मैंने एसी ऑन किया था तो ट्रिप हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेन बोर्ड के पास चलो। अरे अरे देखो, टीवी आ गया, देखो। वोल्टेज की प्रॉब्लम हो तो मेन बोर्ड ट्रिप हो जाता है। गाड़ी खराब हो तो बोनेट खोलना चाहिए, उसकी डिक्की नहीं। ये तो बेसिक है यार। विश्वा, आया माँ। बेटा 1 मिनट। ये अंकल तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बेकार हो। तो ये अपने बेटे से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर लें क्या? मतलब ये कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बेसिक प्रिंसिपल है ये। इतनी समझदारी वाला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्या? बेटा रोज मूड बनाने कहाँ जाते हो? पापा जी बता दो बेटा, अंकल की जानकारी के लिए। अमेरिका बार एंड रेस्टोरेंट है ना, जहाँ से उस लड़के ने फोन किया था। भाई साहब, मेरा बेटा रोज वहाँ पीने जाता है। अच्छा, इन केस वो बार किसी दिन बंद हो तो कहाँ जाओगे? आगे जाके शंकरी बार है। इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर एक बार बंद हो तो दूसरा पता है तुम्हें। वैसे ही एक लड़की के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। तुम अपने प्यार में फेल हो गए हो, मान लिया, लेकिन अब मायूस होकर बैठ जाना, ये सोचना कि उसने क्यों छोड़ा या उसे फिर से कैसे मनाऊं, इन बातों पर समय बर्बाद किए बिना सबको ओवरटेक करके जिंदगी फिर से शुरू करोगे, ये इन्हें कैसे समझाऊं? करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। और जब उसे करेक्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इंपॉर्टेंस देगी और सफलता खुद चल कर आएगी। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। इतनी बेसिक बात भी तू नहीं जानता। लगता है अब तू जाग गया। जा फ्रेश होकर आ। कैसी है मैडम जी? प्रोजेक्ट के बारे में 2 मिनट डिस्कस करना था, प्लीज सुनिए ना। प्लीज मैडम जी। आई एम रियली सॉरी मैडम जी, बस 2 मिनट दे दीजिए, सब कुछ समझा दूंगा। अरे तकलीफ क्यों उठा रही है? बैठिए बैठिए। जब तक आपका सैंडविच खत्म होगा मेरी भी बात पूरी हो चुकी होगी। क्या नाम था उसका, वो जो बात करता है तो ऐसा लगता है कि कान में कांटे चुभा रहा हो, वो अकड़ू घमंडी किस्म का। हाँ, जनार्दन, जो हेलमेट की मिसाल देकर ज्ञान झाड़ रहा था ताकि मुझे लगने लगे कि मेरा ऐप तो किसी काम का ही नहीं है, और बाद में वो मुझसे सस्ते में खरीद के खुद उसको मार्केट में महंगे दाम में बेच सके। बकवास बंद करो। तुम जहाँ भी जाओगे 10 में से 9 लोग ऐसे ही होंगे। पहले तो तुमने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया, अब आकर ये नौटंकी कर रहे हो। आखिर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अपने प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हो? यकीन, पहली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे लगा था कोई और नहीं तो कम से कम तुम उसे जरूर एनकरेज करोगी, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हारी आंखों में वो यकीन था। तेरी कोयल तू मेरा कौआ, चल पट्टी पे आते हैं हम। हेलो हेलो मोटी बहन, हाउ आर यू? बहुत बुरी हूँ। व्हाट कैन यू डू?
नथिंग सिस्टर। मैंने सर से बात की है, एक प्रोजेक्ट लेकर मुंबई आ रही हूँ। डिटेल्स से मैं मेल करती हूँ। मोटी बहन मुंबई आ रही है? ओके सिस्टर। बाय। गुरुजी, ये पनौती मुंबई क्यों आ रही है? मारो हंसती खेलती जिंदगी का बैंड क्यों बजा रहे हो? अन्ना रास्कला, शट अप। बोलो माँ। खाना खाया बेटा? और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ खाना खाती रहूंगी? अभी तक नहीं खाया? बाद में फोन करती हूँ। माँ से नाराज हो गया? माँ मेरी है, तुम्हारी माँ नहीं है। सॉरी जी। इंटरेस्टिंग। लाइफ की सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, करेक्ट कह रहा हूं ना? जी सर जी। आखिर किसी की जान से ज्यादा कीमती हो भी क्या सकता है? मुझे लगता है तुम लोगों को इस पर और काम करना चाहिए, जैसे कोई डेमो। हाँ, ये हो सकता है। हाँ हो जाएगा डेमो सर। तैयार कर लेंगे सर। अगर बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको मंजूरी देते हैं, तब बेशक हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। जी सर जी। लेट्स सी। तुम लोगों को यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुकना होगा। हफ्ता? सर, प्रोजेक्ट एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करी सकता। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज करे। दैट्स ओके सर, हम एक हफ्ते यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है। गई भैंस गटर माँ। फिर से उसे Thank you, कॉल या मैडम जी। मैसेज करके आप- जिंदगी को मोटी बहन, जब एक हफ्ता मुंबई में रुको छे, तो चौल में एक रूम बुक करा भी दूं? तुम्हारे घर पे भी रह सकते हैं। मारो घर? नो नो नो, मारो घर तो बहुत नानू छे, प्राइवेसी नहीं मिलेगी। हेलो, हम यहाँ हनीमून के लिए नहीं आए हैं, ना ही खिड़की खोलकर पहाड़ों को देखने आए हैं। चलो। हनीमून में खिड़की क्यों खोलवानी? हमें काफी मेहनत करनी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जनार्दन भी है, उसका अप्रूवल भी चाहिए। वो इसमें टांग अड़ा सकता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू बी फोकस्ड। फिक्र ना करो, पूरी तैयारी है। नाइस पेंटिंग। अच्छा, लंच का क्या इंतजाम है? बहुत भूख लगी है। सॉरी सिस्टर, गैस सिलेंडर में लीकेज होतू, इसलिए पूरा का पूरा गैस उड़ गया। आप लोग फ्रेश हो जाओ और बाहर जाके खाने पे मुंह मार लो। मुंह डाइट परसू, 2 महीने से हवा ही खा रहा जी हूँ। मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे पास में ही है, 50 रुपया प्लेट। एक काम करो, जोमेटो से ऑर्डर कर दो। जोमेटो? सिस्टर, तमे वीडियो नहीं जोयो? डिलीवरी बॉय खाने पे मुंह मार रहा था। छे अनादि सारू, दोनों जाके टपरी पे खा लो, सस्ता भी है। जस्ट ऑर्डर। मेरे लिए एक पनीर मसाला, एक नान, लार्ज फ्राइज और एक बिग मैक। ओके? मुंबई आके सी फूड नहीं खाया तो क्या खाया? एक फिश फ्राई और क्रैब मसाला। मुंह पे 12 क्यों बजे? फटे मुंह। तुम खा नहीं रहे? अभी नहीं, मैं 9 बजे के बाद खाता हूँ, मुहूर्त देख के। ओ भाई कुछ खा ले। मारी भूख मरी गई। डाइटिंग पे हो। वाह, कितना खूबसूरत पल है। चांदनी रात, समंदर के बीच, एक नाव। मैं तो पेंटिंग को देखकर उसी में खो गई हूँ। रियल में ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा। मैं तो लुट गया। लग रहा है इस बेरंग पेंटिंग के पीछे कुछ रंगीन राज छिपा है। उई, चलो ऊपर। तमे जानू छो कि रूम का रेंट क्या है? गेस। 10,000। 10,000 में गट्टर के बाजू में भी नहीं मिलेगा। 40,000। हाँ, हाँ, मुंबई छे। यूरोप भी मुंबई के आगे पानी भरता है, यू नो। तभी वहाँ का पानी महंगा है। तमे जो खाना ठूसू छे ना, उतना खाना मैं पूरे 1 साल खाता हूँ, याद रखना। तुम लोग 1 हफ्ता रुकोगे ना, तो मुझे 20 साल तक कंकड़ खाने पड़ेंगे तुम्हारा कारण। यार तो जाके उसको सीधा बोल देना। नहीं कही सकते। क्यों? ये वो बिल्ली है जिसके गले में घंटी नहीं बांध सकता। घंटी? एहसानों का बोझा। ओ, वो नहीं होती तो मैं तबेले में गोबर साफ करता।
अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगी बिकॉज ऑफ मी तुम ठूस रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम सो रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम गोबर भी कर रहे हो, और अब तुम मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। यार फिर तू उसे बहन क्यों बोलता है? अगर मैं उसको मोटी बहन ना बोलूं ना तो वो सोचे कि मैं भी उस पर ट्राई मार रहा हूँ। बेसिकली वो ऐसी मुर्गी है ना जिसको मुर्गा पसंद ही नहीं है। अरे वो इतनी अकड़ू है ना, एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया और एक बेसिक सवाल किया, डिकरी खाना खाया? तो जानते हो क्या किया? भड़क गई। तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तो उसने कहा ओए वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ यही तेरे सामने भी सेम ड्रामा किया। वो लड़की नहीं चुड़ैल है, परी के भेष में वो उड़ती हुई राक्षसी है, ऊपर से नीचे तक नेगेटिव। मेरे मना करने के बाद भी वो विजय को लेकर मुंबई गई है। हाँ जानता हूँ, आपने क्या सोचा है? अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट पसंद आ भी गया तो फाइनली प्रोजेक्ट ओके करने के लिए मेरा अप्रूवल तो उसे लेना ही होगा ना, पर मैं दूंगा नहीं। आपसे पंगा लेके कौन बच सकता है सर? मगरमच्छ से बैर लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मोटी बहन तुम अपने आप को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करती। अब मेरा मतलब आखिर इस आदमी को इतना भाव क्यों दे रही हो? आदमी पर भरोसा नहीं है, इसके आइडिया पर है, क्योंकि मैं उससे पर्सनली कनेक्टेड हूँ। तुम्हारा वाईफाई, तुम्हारा कनेक्शन, ये मनहूस बकरे की तरह मुंडी क्यों लटकाई है? फिर से कुछ हुआ क्या? यार मेरा ब्रेकअप ऐसे ही मेट्रो में हुआ था यार, और मेरी न्यू लव स्टोरी मेट्रो में स्टार्ट हो रही है। तेरी होने वाली भाभी मुझे घूर रही है। ए देवदास, झटके से मुड़ेगा तो तितली उड़ जाएगी। आराम से मुड़, स्लोली स्लोली स्लोली। He is my friend. तुझे देखकर उसके चेहरे के 12 क्यों बज गए? क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड था। बसने से पहले ही मेरा घर उजड़ गया। क्या मैं जाके उससे बात करूं? नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप कर ले। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग। लड़की क्या मिल गई, दोस्त को भूल ही गया। ए भाई, बहुत से बात कर रहा क्या? ए बड़ा पाओ, चल निकल यहाँ से। कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी लाइफ से जा चुकी हूँ ना, फिर क्यों बात करने आए हो? मैं यहाँ इसकी टीवी ठीक करने आया हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। टीवी? प्रोजेक्ट की बात पे तो यकीन होगा नहीं। ए, दरवाजे 10 सेकंड के लिए खुलते हैं, चल आजा। क्या हुआ? इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? ये आशिक की औलाद, मैं भी तो अकेला ही जा रहा हूँ ना। ए, 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 अरे ए! ये हैदराबाद वाले लौंडे ना कभी बदलेंगे ही नहीं। छे। तुम जाओ, दीदी मुझे लेने आती ही होंगी। लहरी, इतने दिनों बाद हमारा यह मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर ये कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में जरा सोचो।